have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी से गुरेज करें और बातचीत के जरिए हल तलाश करें। पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ है क्योंकि कि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF अमेरिका के ज़ेरे असर है और पाकिस्तान को भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत रही है। और अमेरिका ने साफ बोल दिया कि अगर भारत ने मारा है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर भारत ने मारा है तो वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस स्टोरी। हम ऐसी स्टोरीज पर ये जो बात की जा रही थी ना कि जनाब जो अमेरिका का टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है और इंडिया की तरफ से कम हो रहा है, ये ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान अमेरिका के आगे कहने के मजबूर था या बेबस था। या राह ने मार दिया, राह ने मार दिया, राह ने हमारे 20 बंदे भड़का दिए पाकिस्तान के अंदर। खुद गाना गाते हैं रोज ये। अब भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम आप देख रहे हैं कि जारी हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बकौल यहाँ 1 लाख कश्मीरी भारतीय दरिंदगी का निशाना बने, लेकिन अमेरिका यहाँ आंखें बंद किए हुए। और अब भी जो बाइडेन इंतजामिया भारत पर मेहरबान दिखाई देती है ना हैरानी वाली बात। समझ रहे हैं आप? अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए, और उसमें गार्डियन की रिपोर्ट भी आई कि 20 लोग पाकिस्तान में कई सालों के अंदर मारे गए हैं और उसमें ये राह की साजिश है और वहाँ से जो है ये प्लान किया गया और UAE में ऑपरेटिव्स मौजूद थे, उन्होंने एक कत्ल करवाया। और उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, भारत में 2 मरतबा एटमी मवाद पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका के कान पे कह लें कि जून तक नहीं रेंगी। अब इन्हीं सारे मामलात को, इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नो मोर की सदा लगा दी है। अब पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है कि अमेरिका पर मजबूरी की वजह से अंधा एतबार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने बोला यार देखो ऐसा है कि जो मीडिया में आई गई रिपोर्ट है ना, हम उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करते। साफ बोल दिया उसने कि जो मीडिया पे रिपोर्ट आई है हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते। मैं आपको बताता हूं एक बात, मीडिया में तो कई रिपोर्ट आई हैं जिसके ऊपर कमेंट करता है यूएस और पूरी दुनिया कमेंट करती है, ऐसी बात नहीं। और वो भी गोरों का अखबार, उस पर कमेंट ना करे। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। नेट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नेट क्या पाकिस्तान इज्जत के साथ सर उठाकर जिएगा? नहीं। भाई मैथ्यू मिलर है यूएस का स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट का। मैथ्यू मिलर कहता है कि हम लोग फॉलो कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स इस इशू के बारे में, हमारा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो तोहमत लगाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते। हम इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहते, हम कोई कमेंटबाजी इसके ऊपर नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के बात सॉल्व कर लें मैटर। पाकिस्तान किसी सूरत भी अमेरिका को अपने अड्डे फराहम नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी सूरत भी अपनी सरजमीन को अब अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, यानी इसको कहते हैं कि सोचना भी ना। अरे बाबा गाते कि नहीं गाते? अगर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे तो फिर उनको बुरा अरे यार तुम पहले यू मेक अप योर माइंड। 370 अच्छा था कि बुरा था? अगर अच्छा था तो तुम पहले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बुरा था तो उसके हटने से तुम्हारी क्यों मौत आ गई है? तो ये पाकिस्तान में कंफ्यूजन है। पाकिस्तान जहां जाता है दोस्तों जलील होके आता है। सऊदी अरब गया था मांगने के लिए, उसको पैसा देने से इनकार कर दिया, उसको चूरन खिला दिया। पहले इनका जो काकड़ था, काकड़ ने झूठ बोला कि मैं $25 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूं। वो 25 अरब पता नहीं, फिर उसने बोल दिया 50 अरब है एक्चुअली। अब वो निकली 5 अरब भी नहीं आएगी, आप देख लेना, आज मैं लिख के देता हूं आपको। कश्मीर के बारे में बोल दिया सऊदी अरब ने कि बायलैटरल मामला है तुम्हारा, हमारे सामने मत रोया करो, आंसू मत बहाओ, टसुआ मत बहाओ, ठीक है। भारत की भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा कर सके और अफगानिस्तान में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी जो साजिशें हैं उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और दाइश के साथ भारत के ताने बाने मिल रहे हैं। कि अमेरिका का ये रवैया क्यों है, जबकि अमेरिका की तो अभी कॉलें भी आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। कभी इंडिया एक बिग पावर बन चुका है और उसके अंदर उनकी इंडिया के साथ बहुत जबरदस्त ज्यादा ट्रेड है। और सबसे अहम नुकता ये है कि जो दहशतगर्दी है उस मामले में इतनी को बदनामी हो चुकी है कि FATF तक में लास्ट साल तक नाम रहा है। तो वो अमेरिका जानता है सब कुछ, और अमेरिका तो इंडिया को इस स्टैंड पर
सपोर्ट कर चुका है कुछ अर्सा पहले। इंडिया की तरफ से जब ये सवाल उठाया गया था कि दहशतगर्दी वाला मामला, तो अमेरिका ने कहा था हाँ, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए और इस तरह के मामला जो हैं ये हैं प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को इसको हल करना चाहिए। ये तो वो खुद कह चुके हैं, तो वो इसके ऊपर क्या कहें। तो देखिए, ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया है। अमेरिका ने भी रिफ्यूज, कनाडा के हवाले से तो उन्होंने फिर भी काफी कुछ कह दिया था। आप ये देखें कि ये जब कनाडा का सिलसिला चल रहा था, कनाडा और इंडिया के बीच जो कुछ चल रहा था, उसके ऊपर तो कई मरतबा जो ये ब्रीफिंग्स हुई है उसके अंदर जब सवाल किए गए तो उन्होंने कमेंट्स किए हैं, उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए हैं मैथ्यू मिलर ने कनाडा के ऊपर। तो उनके नजदीक ये पाकिस्तान का 20 लोग पाकिस्तान में कत्ल हो गए, अमेरिका के नजदीक ये कोई मामला है ही नहीं। अमेरिका कह रहा है कि ये हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है।